है ही नहीं कि इस देश में विकास की रफ्तार को वो देख सके, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप देखने की कोशिश तो करें, जरा चश्मा तो बदले, नियत तो बदले, विकास की रफ्तार भी दिखाई देगी। अभी अजय जी ने कहा कि देश की जनता ने जो सपना देखा था मोदी जी उसे पूरा कर रहे हैं। आप सबने देखी होगी टीवी पे घटना, महाराष्ट्र में मुंबई में 2 लोकल ट्रेन बराबर की पटरियों से गुजर रही थी। उनमें बाहर इतने लोग लटके हुए थे कि अलग अलग पटरी पर थी, लेकिन क्योंकि बाहर लोग लटके हुए थे वो आपस में भीड़ भीड़ के ऐसे गिर गए जैसे पेड़ से आम टूट टूट के गिर जाते हैं। 5-6 लोगों की मौत हुई, 20 घायल हुए। ये सपना तो कभी भारत की जनता ने नहीं देखा था। उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी 2020 में, एक बदमाश ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, बिकरू हत्याकांड के नाम से जिसे जानते हैं, कानपुर में। और कई लोग, पुलिस वालों को गोली लगी थी। 5 साल उनका इलाज अस्पतालों में हुआ। 5 साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें नोटिस थमा दिए हैं कि वो 6.5 लाख रुपए वापस करिए जो आपके इलाज में हमने लगाया था। यानी अपराधियों की गोली से पुलिस वाले घायल होंगे तो उसका पैसा पुलिस वालों से ही वसूलेगी सरकार। यह सपना तो भारत देश ने नहीं देखा था, इसका सपना तो भारत की जनता ने नहीं देखा था। आप बुलेट ट्रेन की अभी आपने बात की, आप लोकल ट्रेन दे नहीं पा रहे हैं। जो ट्रेन रेगुलर चल रही है वो टाइम पर चल नहीं रही, उनमें सुविधाएं नहीं है, उनमें सफाई नहीं है, उनमें गंदे कंबल देते हैं। आप कह रहे हैं कि हम बच्चों को रोजगार आप दे नहीं पा रहे। इस देश में 3 संस्थाएं, 3 विभाग थे जो सबसे ज्यादा रोजगार देते थे, रेलवे, दूरसंचार और सेना। कोई मुझे बता दे इन तीनों में कब रेगुलर भर्ती हुई थी? कम से कम 10 साल हो गए, कुछ विभागों में तो भर्ती हुए, 5-6 साल सेना में भी रेगुलर भर्ती हुए हो गए। रेगुलर भर्ती तक आप नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आपकी सारी परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं। आप अब अर्थव्यवस्था की ये बात करते हैं। मैं इसी पर मैं आपसे रेलवे की बात उठाई राजकुमार जी, लेकिन यही रेलवे जब चिनाब ब्रिज बनाता है तो क्या उसकी वाहवाही नहीं होनी चाहिए? यही रेलवे जब वंदे भारत ट्रेन चलाता है, क्या उसकी वाहवाही नहीं होनी चाहिए? ठीक है, मैं बताता हूँ। वंदे भारत की जरूरत अभी बुलेट ट्रेन की, वंदे भारत की नहीं है। पहले जो गरीब लोगों के लिए ट्रेन चल रही है उन्हें ठीक करिए आप, पहली बात तो। दूसरी बात, जो जम्मू कश्मीर के लिए ट्रेन चली है, जो पुल बना है, वो बहुत अच्छे विकास के लिए बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसका शिलान्यास कांग्रेस सरकार ने किया था। उसकी योजना कांग्रेस सरकार की थी। सरकार बदल गई, मोदी जी आ गए, वो काम लगातार चलता रहा, उद्घाटन करने का मौका मोदी जी को मिला। तो उसके लिए सिरे खाली ये नहीं देना चाहिए कि इनका है, दोनों सरकारों का उसमें सिरे है। मैं कह ये रहा हूं कि अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी बात करते हैं। अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था का गरीब आदमी को क्या लाभ मिला है? उससे केवल अरबपतियों के बैंक बैलेंस बढ़े हैं, पैसे वालों का पैसा बढ़ा है। गरीब के लिए तो मोदी जी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। जिस देश में, इस देश के लोगों ने यह सपना तो नहीं देखा था कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। और 80 करोड़ लोगों को अगर लाइन में लगना पड़ रहा है, इसका मतलब आप उन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे आदम जी की पंक्तियां याद आती हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, मीनाक्षी जी, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पे रख के हाथ करिए, कहिए देश क्या आजाद है। और मुल्क के कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। जो फुटपाथ के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर, और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बात करते हैं, देश के ऊपर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। जब मोदी जी कुर्सी पे बैठे थे, देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था, आज लगभग 250 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज है। क्यों विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है? शीर्ष बैंकों में काला धन लगातार बढ़ता जा रहा है, गरीब की आय लगातार घटती जा रही है। ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं आपकी बात आ गई है शहजाद जी, और इसीलिए पी चिदम्बरम